तो आज हमारे साथ है सत्या हॉस्पिटैलिटी से शुभम गुप्ता जी। तो आइए इनके एक्सपीरियंस को जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो रेस्टोरेंट ओनर को ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके बिजनेस को ग्रो करेंगे। क्या ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा सच है? नहीं, प्रॉमिस तो वो अच्छा करते हैं, नो डाउट। प्रॉमिस करना उनका काम है जी क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग वाले बंदे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से ये ट्रेनिंग दी जाती है जी कि कैसे प्रॉमिस करना है। जैसे कि एक क्रेडिट कार्ड जब आदमी सेल करता है उस तरीके से ये लोग भी मतलब जब अपनी मार्केटिंग करते हैं तो पूरे पूरे फॉर्म में होता है। देखिए, प्रॉमिस करना तो इनका अच्छा रहता है। ये स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जब भी कोई रेस्टोरेंट ऑनलाइन लिस्टेड ये करते हैं तो उस टाइम पे तो ये आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि सर आप लिस्टेड करिए, लिस्टेड करने के बाद आपका 1 महीने तक आपका कोई भी एड्स का चार्ज नहीं होगा जी हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एड्स देंगे स्टार्टिंग में इस महीने तक। ठीक है, हम आपको 2000 क्लिक्स या 3000 क्लिक्स आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। तो अक्सर होता क्या है, जब रेस्टोरेंट लिस्ट हो जाता है, लिस्ट होने के बाद उनके पास ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कोई भी अगर नया रेस्टोरेंट होता है तो उसे फर्स्ट मंथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फ्री एड भी मिल रहे हैं। ऐड मिल रहे हैं उनको। और दूसरा होता है क्या, उनको लगता है यार 50,000 रुपये की हमने सेल कर ली तो उनको उस टाइम पे क्या लगता है 10 या 15,000 हमारा डिडक्शन हुआ, चलो हमारे 35,000 की सेल हुई। तो उन्हें उस टाइम पे तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप देखें, हम मार्केट में जब निकलते हैं तो क्या कोई भी आउटलेट हमें 50% ऑफ देता है डायरेक्ट हम अगर किसी से फूड मांगे? नहीं। या हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या कोई मैनेजर हमें डायरेक्ट कहता है कि सर 25% आपके लिए स्पेशली है? बिल्कुल भी नहीं कहता। लेकिन ऐसा लोग बाग जोमेटो या स्विगी योर फॉर्म पे क्यों करते हैं? अगर देखा जाए कि हमें लॉस होता है, वो उस टाइम पे बोलते हैं सर हमें लॉस हो जाएगा, हम इतना नहीं दे सकते, हमारी कॉस्टिंग नहीं निकल पाती है या हमारा ये नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें उस टाइम पे ये लोग फॉलो क्यों नहीं करते हैं रेस्टोरेंट वाले? कायदे से उनको करनी चाहिए। अगर आप 30% डिस्काउंट आप कस्टमर को डायरेक्ट अगर दे देंगे तो कस्टमर आपको डायरेक्ट आ जाएगा, वो डिलीवरी भी नहीं करवाएगा। क्योंकि आप ये मानिए, डिलीवरी वाला फूड और जो आप डाइनिंग पे फूड है काफी डिफरेंस है, इनमें 70-30 का डिफरेंस होता है क्योंकि सर्विसेज भी तो मिल रही होती है ना रेस्टोरेंट में। बिल्कुल, फूड ठंडा भी हो जाता है। तो आजकल देखिए, ब्रेड्स तो बहुत कम, तंदूरी रोटी तो बहुत कम लोग मंगाते हैं, सब लोग नान पे जाते हैं। नान मंगा लिया, स्टफ नान मंगा लिया, तो सब मैदा का है, सब पता है उनको, ठंडा हो जाता तो ठंडा हो जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो मुझे लगता है इससे लोगों का नुकसान ही है, फ़ायदा तो कहीं भी नहीं है। एंड ऑफ, लेकिन सर फायदा तो जोमेटो वालों का है ना। उनका तो फ़ायदा है, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों से प्रॉमिस किए हुए हैं तो उनका फ़ायदा नहीं होगा? इतनी टीम रखी हुई है उन लोगों ने, तो टीम को वो कहाँ ले जाएंगे, कहाँ से एक्सपेंसेस निकालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर मेरे एक क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग में जैसे ही कोई रेस्टोरेंट खुलता है तो सेल्स टीम वाले कैसे आपसे बात करते हैं, कैसे आपको कन्विंस करते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पर आए? देखिए, उस टाइम तो वो ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करते हैं कि आप हमारे पास लिस्टेड कराइए या मत कराइए। हाँ, उनका रीज़न ये होता है, जब कोई रेस्टोरेंट नया खुलता है तो उसको लगता है हमारे पास किसी भी तरीके से सेल आ जाए, तो वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। उनका टारगेट होता है कि 5 लाख की सेल को हम 6 लाख पे ले जाएं, 7 लाख पे ले जाएं, 10 लाख पे ले जाएं। तो उन्हें जितने रुपए आते हुए अच्छे लगते हैं तो कंटिन्यू उसको करते रहते हैं। तो उस टाइम पे तो वो फोर्स नहीं करते हैं जोमेटो वाले या स्विगी वाले, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये कुछ टाइम बाद फोर्स करना शुरू करते हैं आपको कि आप एड्स लगाओ तो आपकी सेल इतनी हो जाएगी, ठीक है, आप ये ऑफर दो तो आपकी इतनी सेल ये हो जाएगी। ये बाद में करते हैं। तो सर ये एड वाला जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो स्टार्टिंग में क्लियर करते हैं कि आपको एड चलाने पड़ेंगे तभी आपका बिजनेस आएगा? उस टाइम ये लोग क्लियर नहीं करते हैं, उस टाइम पे क्लियर नहीं क्लियर नहीं करते हैं। ये उस टाइम पे ये करते हैं कि आपकी सेल को अप रखेंगे। कोई भी नया आउटलेट होगा, जैसे आपने आउटलेट रजिस्टर्ड कराया है, तो रजिस्टर्ड कराने के टाइम पे ये लोग क्या करते हैं कि उसको अप पे रखेंगे, आपको इतना नीडी बना देंगे कि आपको ये लगेगा यार हमारी लास्ट मंथ तो जोमेटो से 50,000 रुपये आए, 50,000 की हमने सेल की तो उसमें से हमारे पास 35,000 रुपये आए, 30% हमारा कमीशन चला गया या 25 चला गया, जो भी हो उतना चला गया, तब भी हमारे पास पैसा आया। तो उनको उस टाइम लगता है चलो यार ठीक है, चलने दो। तो ये चीज़ें पता चलती हैं 6 महीने बाद या 3 महीने बाद, जब वो आपके पास आएंगे, जब दूसरे मंथ उन्होंने फ्री वाले एड्स हटा दिए, हटाने के बाद अब नेक्स्ट मंथ आपने उस बिजनेस को किया, आपकी 50,000 की सेल 25,000 पे रहेगी या 20,000 पे, आप उनसे क्वेश्चन करेंगे, आप उनको तब बुलाएंगे कि सर आप आ जाइए,
मेरे को बताइए हम कैसे सेल को, ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप थोड़े से रेट कम करिए अपने, ठीक है, आप ये ऑफ़र लगा दीजिए, अप टू 50% लगा दीजिए, अप टू 80% लगा दीजिए। ये उस टाइम पे ही आपको ऑफ़र देंगे। एड्स भी चला दिया तो आपको लगा कि नेक्स्ट मंथ यार हाँ सेल आई, लेकिन पे आउट जब आता है तब लोगों को समझ में आता है क्या हुआ है। लेकिन अभी भी लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर हम जोमेटो बंद कर देंगे तो हम क्या करेंगे। अभी लोगों की सोच ये है, क्योंकि सर ऑप्शन नहीं है शायद मार्केट में, इसीलिए उन्होंने एक मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है। मोनोपोली तो है नो डाउट, स्विगी और जोमेटो। अब आप पर्टिकुलर ये सोचिए ना कि 100 रुपीज़ के आइटम में अगर आपसे 40 रुपीज़ कोई ले जाएगा, आपके पास 60 रुपये बचे, उस 60 रुपये में आपको पैकिंग भी देनी है, फूड कॉस्ट भी निकालनी है, लेबर का खर्चा भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी भी निकालना है। निकलता तो पर्टिकुलर सिंगल ऑर्डर से है ना, आपका जो एवरेज निकलेगा एवरी ऑर्डर से निकलेगा या टोटल सेल से निकलेगा। तो जब हम 40,000 रुपये की सेल कर रहे हैं, उस 40,000 में से 40% कैंडिडेट वो ले गया जोमेटो वाला। तो सिर्फ करते ही क्यों रेस्टोरेंट ओनर ऑनलाइन बिजनेस में? क्यों ही पैसन ओनर ने ये सोच लिया है, उन लोगों ने ये सोचा है कि यार मेरे खर्चे तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं। उन्होंने कहा रेस्टोरेंट में स्टाफ लगाया तो लगा ही है ना, बिजली का बिल आ रहा है तो आ ही रहा है। लेकिन सर वहाँ पे फूड कॉस्ट हमारी बढ़ रही होती है ना। मेन पॉइंट अब आप इस पे आए कि फूड कॉस्ट पे लोग बाग कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनकी सोच आज भी यही है कि 100 रुपए के आइटम में 30 रुपए ही कॉस्टिंग आती है। लेकिन ये जमाना जा चुका है, काफ़ी ओनर्स को ये पता ही नहीं है कि प्रेजेंट में फूड कॉस्ट क्या आ रही है। लोगों को यही नहीं पता है जो रेस्टोरेंट ओनर है कि प्रेजेंट में फूड कॉस्ट कितनी है, अपनी 50% आ रही है, 40% आ रही है, या हमारा ब्रेक इवन कितने अमाउंट पे आता है, लोगों को पता ही नहीं है अभी। ये तो कहावत चली आई है कि 100 रुपए की लागत में 40 रुपए लगते हैं, 30 रुपए लगते हैं। वो जमाने चले गए जब 30 रुपए लगते थे। आप ये देखो कि आज से 7-8 साल पहले भी पनीर 300 रुपए का बिक रहा था रेगुलर रेट पे, आज भी 300 रुपए का बिक रहा है, कोई 500-600 का तो हुआ नहीं। आप रेगुलर अगर मार्केट में जाएंगे तो 300, 350, 350 है मैक्सिमम किसी भी अच्छे फाइन डाइन का। आप क्लब में चले जाएं या कहीं और चले जाएं, अदरवाइज वहाँ रेट ज़्यादा है, वहाँ पे भी 550, 500 मैक्सिमम है। उस टाइम में पनीर 170 रुपीज़ के था, आज 300 रुपीज़ के है। तो ये जो कॉस्टिंग निकलती थी उस टाइम पे 30% थी, अब नहीं है 30%। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे 80 रुपये में, 70 रुपये में रिफाइंड लीटर आता था, 1 लीटर। प्रेजेंट में कितना है? 120, 125, 130। तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बढ़ रही है ना, तो लोगों का दिमाग वही है कि 30%। तो सर मैंने सुना है कि जो जोमेटो स्विगी है वो 25 से 35% तक ले रहे हैं कमीशन। तो इसमें आपको क्या प्रॉफिट है, रेस्टोरेंट ओनर को क्या प्रॉफिट है? 35% नहीं ले रहे, अब 38% ले रहे हैं। 38%? इस टाइम पे वो 38% चार्ज कर रहे हैं न्यू आउटलेट से। इसमें भी उन लोगों ने पार्सलिटी रखी हुई है। कैसे? पार्सलिटी इस टाइप की है कि जो रेस्टोरेंट पुराने हैं या जो काफ़ी टाइम से रजिस्टर्ड है उनके साथ, तो उनका अगर एग्रीमेंट हो रखा है 20 में या 22 में या 25% में, तो उन लोगों ने वहाँ पे उनको होल्ड कर रखा है। जिन लोगों ने जिद कर रखी है इस चीज़ की, उन लोगों का। बाकी न्यू आउटलेट का ये लोग 38% चार्ज कर रहे हैं। तो सर जो एग्रीमेंट होता है एक टाइम लिमिट तक होता है या फिर एग्रीमेंट स्टार्टिंग में एक ही किया जाता है? नहीं, कमीशन का तो एक ही होता है, उसमें टाइम लिमिट उन लोगों की एग्रीमेंट के हिसाब से वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो उनकी मोनोपोली है। तो सर फिर इसमें आपका क्या प्रॉफिट? जब आप अपने प्रोडक्ट में से 38% दे रहे हैं तो फिर आपको क्या बचा? कॉस्टिंग निकल जाती है? देखिए, कॉस्टिंग अगर ब्रांड पे बात करें तो ब्रांड वाले तो अपना निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप मिडिल रेस्टोरेंट की बात करें या जो मार्केट में नॉन ब्रांड्स आपके रेस्टोरेंट चल रहे हैं या लोकल्स में वो ब्रांड्स हैं लेकिन इंटरनेशनल या नेशनल नहीं है, उन लोगों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है निकाल पाना। और जो लोग सिर्फ इन्हीं के बेसिस पर अपना बिजनेस खोल लेते हैं, कैफे खोल लेते हैं, क्लाउड किचन खोल लेते हैं, उनको क्या होता होगा फिर? उनका कुछ नहीं होता है। वो स्टार्टिंग में उनको ऑफ़र देते हैं, ऑफ़र देने के बाद वो एक बार उनको वहाँ पे लिस्टेड होने के बाद फिर उनका बेनिफिट लेते हैं। तो उनको, मुझे नहीं लगता है कि वो जोमेटो या स्विगी की तरह कुछ भी बेनिफिट कर पाते होंगे, क्योंकि आप नॉर्मल सी बात आप ये देखिए, अगर 100 रुपीज़ में कोई 40 रुपये आपसे ले जाएगा तो क्या बचाएंगे आप? अगर आपको
किसी चीज़ के एक्सपेंसेस आपके नहीं हैं तो एक बार को आप 10 या 15% की प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आपकी सिंगल कोई भी एक्सपेंसेस हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पे फूड कॉस्ट मेरे हिसाब से 40 to 45% मिनिमम आती ही आती है हर एक आइटम की, स्पेशली नॉर्थ इंडियन और तंदूर और कॉन्टिनेंटल। ओके। इन कुजीन्स में तो 40 to 45% आना ही आना है। केवल एक कुजीन ऐसी है चाइनीज़ की जो कि अगर कोई तरीके से उसको चला रहा है तो उसकी कॉस्टिंग 25 to 32 के बीच में आ सकती है। ये ओनली फूड कॉस्ट है, अच्छा, ओवरऑल कॉस्ट नहीं है। और ओवरऑल कॉस्ट मिला के अगर बोला जाए फिर तो बहुत आएगी। वो तो एड ऑन हो जाएगा कि 2% की गैस लगनी है, 5% का स्टाफ लगना है, 2% की इलेक्ट्रिसिटी लगनी है, फिर तो ओवर चलती चली जाएगी वो। सर जैसे कि किसी ओनर की सेल निकल रही है 1 लाख पर मंथ जोमेटो के थ्रू, और उसमें से उन लोगों ने अपने 38% कमीशन का निकाल लिया, देन उसके बाद मैंने सुना है वो ऐड का भी पैसा निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐड चलाते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने जी। एक्चुअली में ऐड का क्या करते हैं वो लोग, लमसम अगर आप देखेंगे तो एक उनका वीकली बजट होता है। अच्छा, तो ये जो बजट निकलता है वीकली निकलता है? हाँ, ये वीकली निकलता है। तो वीकली बजट ये 2000 का भी निकाल सकते हैं, 200 रुपये का भी निकाल सकते हैं और 15,000 का भी निकाल सकते हैं। पर सर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता होगा ना कि आपको ऐड चलाना है कि नहीं। बिल्कुल, लेकिन ये लोग ऐसा होने नहीं देते हैं। कैसे? उनका रीज़न ये होता है कि आज के टाइम पे आप देखो मार्केट में मेरे हिसाब से 4 से 5 हज़ार रेस्टोरेंट जोमेटो पे लिस्टेड हैं। आपने नया खोला, आपको कोई नहीं जानता है, क्योंकि आदमी कब तक स्क्रॉल करेगा। आपको वो जानेंगे तभी जब आप एड्स चलाएंगे, तब वो आपको एड्स ऑफर कराएंगे, तो आप रैंक कराएंगे। वो भी ऐसा नहीं कंटिन्यू वो टॉप 30 या टॉप 50 में आपको डालेंगे। अच्छा। हाँ, वो आपको तब डालेंगे जब आपकी डिमांड आएगी कि किसी कस्टमर ने आपका ऑर्डर किया आपको, और वो कस्टमर जब रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि हाँ ठीक है कि इस रेस्टोरेंट की डिमांड आ रही है, तब वो उसको धीमे धीमे करके आप ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि डे फर्स्ट से वो आपको अपने रखेंगे। ओके, तो ये भी डिमांड पर डिपेंड करता है, मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई रेस्टोरेंट नया है, कोई डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, फिर कैसे टॉप रैंक कराएंगे उसे? नहीं, टॉप रैंक तो उसे खुद ही करना पड़ेगा। देखिए, टॉप रैंक करने के लिए उसको सोशल मीडिया करना पड़ेगा। आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम करिए, फेसबुक करिए, ठीक है, व्हाट्सअप पे आजकल बहुत अच्छी मार्केटिंग हो रही है ना। तो व्हाट्सअप मार्केटिंग करिए, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करिए। एक्चुअली में लोग बाग आप डिपेंडेंट हो गए हैं जोमेटो स्विगी पे। आपने देखा होगा पहले रेस्टोरेंट वाले क्या करते थे, जितने भी पहले वाले रेस्टोरेंट थे उनको गेस्ट का रजिस्ट्रेशन करते थे। मतलब गेस्ट जब रेस्टोरेंट में चेक इन करता था तो उनका डेटा लेते थे, उनका मोबाइल नंबर भी लेते थे, नाम नोट करते थे, डेट ऑफ बर्थ लेते थे, सारी चीज़ें वो नोट करते थे। तो हमारे पास कस्टमर का डेटा रहता था। तो फिर हम क्या करते थे, हम व्हाट्सअप के थ्रू या बल्क मैसेज के थ्रू हम कस्टमर्स को अपने ऑफर्स डालते थे। वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। तो सर जोमेटो पे फैसिलिटी है ही नहीं कि आप डेटा ले सके कस्टमर का? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते आप। क्यों सर, ऐसा क्यों? ये तो उनकी प्राइवेसी है। ओके। हाँ, वो कस्टमर का आपको कॉन्टेक्ट नंबर आपको शो नहीं करने देंगे। लेकिन शायद स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि उन्होंने शो किया था। हाँ, वो उन्होंने स्टार्टिंग में 6 मंथ या 8 मंथ के लिए किया हुआ था। तो हो क्या रहा था, तब रेस्टोरेंट वाले अपने कस्टमर का नंबर निकाल के डायरेक्ट उनको ऑर्डर के लिए फोर्स करते थे या उनको डायरेक्ट ऑफर देते थे। तो उनको लगा कि हमारी मार्केट ख़त्म हो जाएगी। ये डर आज भी है। हाँ, ये डर आज भी है। अगर आप आज देखें तो आज भी ये डर है। अगर ये चीज़ शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता इनका 50% भी बिजनेस आगे चल पाएगा। बिल्कुल सर। कोई कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर नाम आना हर रेस्टोरेंट वाले के लिए बहुत ही एक अच्छी बात होती है। वो अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, अच्छे से रखते हैं, कस्टमर से वो फीडबैक लेते हैं। इवन इसमें आप फीडबैक भी नहीं ले सकते कस्टमर से। वो भी आप जोमेटो के थ्रू ही ले सकते हैं कि कस्टमर ने अगर गलत डाल दिया तो गलत, सही डाल दिया तो सही। आप कस्टमर से बात भी नहीं कर सकते कि हाँ सर आपको कैसा खाना लगा, क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। जोमेटो जो आपको बताएगा या स्विगी जो आपको बताएगा, आपको वो पता लगेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई गलत फूड चला गया या फिर डिलीवरी मैन लेट आया और लेट फूड गया, कौन रिकवर करता है इसकी जो निकलती है कॉस्ट्यूम? सारा रेस्टोरेंट वाला करता है। क्यों? रेस्टोरेंट वाले के ऊपर दंड मिलता है उसको।
पनिशमेंट मिलती है उसको। सर अगर डिलीवरी मैन ही लेट है तो इसमें रेस्टोरेंट की क्या गलती? देखिए, अगर डिलीवरी मैन अगर लेट हो रहा है तो ये जो भी कस्टमर अपने होते हैं वो कंप्लेन कहाँ करेंगे? जोमेटो प्लेटफॉर्म पे। और जब वो जोमेटो प्लेटफॉर्म पे कंप्लेन करते हैं तो जोमेटो वाले ये नहीं देखते कि डिलीवरी पार्टनर लेट हुआ है, वो कंप्लेन डायरेक्ट डालते हैं रेस्टोरेंट वालों का, हाँ, कि आपका ऑर्डर लेट हो रहा है या लेट हुआ है। ठीक है, लेट होने के बाद अब फिर वो ऑप्शन वहाँ डालेंगे कि कस्टमर नाराज़ हो रहा है तो क्या आप इसको रिफ़ंड देना चाहेंगे? तो यहाँ पे रिफंड भी रिफ़ंड का भी ऑप्शन आता है और वो रिफ़ंड भी रेस्टोरेंट वालों को देना पड़ता है। अब देखिए रेस्टोरेंट वालों को कितना नुकसान है। नुकसान इतना है कि डिलीवरी पार्टनर लेट हुआ, ठीक है, या डिलीवरी पार्टनर रेस्टोरेंट से खाना सही से ले गया, रेस्टोरेंट पार्टनर्स ने अच्छे से खाना दिया, अच्छी पैकिंग दी, सब कुछ दिया। अब डिलीवरी पार्टनर से बॉक्स गिर गया, ठीक है, या फिर वो तरीके से नहीं ले गया उसको, खाना स्पॉइल हो गया, ठीक है। अब जब खाना लीकेज हो गया तो लीकेज होने के बाद कस्टमर के पास पहुंचा तो कस्टमर ने देखा, अब कस्टमर राइडर से तो कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, वो क्या करेगा कस्टमर, उनका क्या काम है, वो अपनी फ़ोटो क्लिक करके जोमेटो प्लेटफॉर्म पे उसकी कंप्लेन करेंगे। जोमेटो प्लेटफॉर्म वाले क्या करते हैं, वो सारा जो प्रेशर होता है वो रेस्टोरेंट के ऊपर डाल देते हैं कि सर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से ये फूड स्पॉइल हो गया, ख़राब हो गया। तो अब जोमेटो ने तो अपना क्लियर कर दिया, रेस्टोरेंट जो चला रहा है उसको ये लगता है कि हमारा एवरी कस्टमर सेटिस्फाइड हो। हर कोई चाहता है, मार्केट में कोई भी किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। तो उन्हें लगता है ठीक है यार रिफ़ंड दे दो, तो उस टाइम जोमेटो वाले करते हैं कि सर आपको रिफ़ंड दे देना चाहिए, उसमें ऑप्शन लिख के आता है। तो सर ये से कोई इम्पैक्ट पड़ता है अपने रैंकिंग पर जोमेटो पर? अब देखिए वो रिफ़ंड देते हैं या नहीं देते हैं इसका तो मेरे को नॉलेज नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर हमारी कस्टमर से किसी से बात नहीं हुई कि आपका खाना ख़राब पहुंचा हो और उसके बाद अगर हमने रिफ़ंड दिया है, रेस्टोरेंट पार्टनर्स ने रिफ़ंड दिया है, आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस चीज़ की गारंटी तो नहीं ले सकता। इन्फॉर्मेशन आपको भी नहीं दी जाती है? नहीं, फ्रेंड्स को केवल ये दी जाती है कि सर आप रिफ़ंड करना चाहते हैं तो उसमें ऑप्शन आएगा ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से। 100 रुपीज़ का अगर ऑर्डर है तो कहेंगे 20 रुपीज़ रिफ़ंड दे दो या 40 रुपीज़ रिफ़ंड दे दो। अगर हम उसको ओके कर देते हैं दैन ओके, अगर हम उसको डिसमिस करते हैं तो डिसमिस के बाद भी एक नया ऑप्शन आता है कि इससे आपकी रैंकिंग लो हो सकती है, रेस्टोरेंट नीचे जा सकता है, कस्टमर ख़राब हो सकता है। तो ये भी एक तरीके से वही है कि बंदूक लगा के पैसा निकालो, ये भी हो सकता है। मूवी आई है एक, आई थी काफ़ी टाइम पहले, ओ माई गॉड, तो उसमें परेश रावल जी ने बोला था उन्होंने कि धर्म के जो ये लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, वो बंदूक की तरीके से पैसा निकलवाते हैं। वो वही काम अब जोमेटो स्विगी कर रहा है। उससे क्या ओनर्स के पास इतना राइट होता है कि वो इस चीज़ के लिए नेगोशिएट कर सकें जोमेटो वालों से, या कमीशन कम कीजिए या फिर कमीशन इतना तो रखिए जो हम लोग अफोर्ड कर सकें? नहीं, उनके पास कोई राइट्स नहीं होता है, कोई राइट नहीं दिया जाता? कोई राइट नहीं दिया जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप या तो जोमेटो बंद कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कस्टमर है, तो वो ऐसा कुछ ऑप्शन देते भी नहीं है। नहीं आपकी इतनी बात सुनेंगे वो कि आप कमीशन कम करिए, वो तो कहेंगे सर मार्केट में जो चल रहा है हम तो वही चला रहे हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं। जो उनकी मार्केट की टीम होती है वो तो यही बोलेगी, अब आप डायरेक्ट ओनर से थोड़ी ना मिल पाएंगे। तो सर स्टार्टिंग में लोग एग्री कैसे करते हैं आपको कि आप इनकी प्लेटफॉर्म पर आइए? ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। ओके, जोमेटो स्विगी चल रहा है, लोगों को ये लगता है यार हमारी किचन में मतलब लेबर कॉस्ट तो जा ही रही है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो जा ही रही है, सारी कॉस्ट जा रही हैं, तो अगर 2 4 5 10 हज़ार का खाना चला जाएगा तो उससे क्या हो रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है, वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई आप 50,000 की सेल कर रहे हैं, आपका 20,000 रुपये आ रहे हैं, तो आप 10,000 रुपये जेब से ही दे रहे हैं। वो समझ में इसलिए नहीं आता है कि जब बल्क पेमेंट आता है ना, तो इसलिए लोगों को लगता है यार बल्क पेमेंट आ गया, लेकिन वो घाटे में ही है, जेब से ही जा रहा है। क्या सर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से जोमेटो पे अपने बिजनेस को ना चलाना ज़्यादा बेनिफिशियल है या फिर ऐड के बिना चलाना बेनिफिशियल है? अगर आपको ऐड के बिना चलाना है तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी ऑर्गेनिक रीच हमेशा रहेगी। जैसे कि फेक फॉलोवर्स होते हैं, जो फेक फॉलोवर्स ऐड कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, तो कितने टाइम के लिए रहते हैं? कुछ टाइम के लिए, कुछ 1 मंथ, 15 चले भी जाते हैं, 15 डेज, है ना। वो कुछ सेम यही कंडीशन जोमेटो पे होती है। आप जब तक ऐड चलाएंगे तब तक तो आपका ऑर्डर्स आपके पास अच्छे आएंगे, लेकिन ऑर्डर्स जितने आप ले रहे हैं
उस हिसाब से आपका एड्स का पैसा भी उतना ही खर्च हो रहा है। ओके। ठीक है, आपने एड्स बंद किए, आपकी ऑर्गेनिक रीच जो थी पहले, या जिस कस्टमर को आपको खाना पसंद आया आपका, केवल आपका वही ऑर्डर करेगा। अच्छा। वो ऑर्डर नहीं करेगा जिस आपको जो जानता ही नहीं है। क्यों, कैसे ऑर्डर करेगा? वो तो वैसे भी ऑर्डर नहीं कर रहा। जोमेटो के थ्रू बस इतना होता है कि आपका रेस्टोरेंट ऊपर आ जाता है, तो कस्टमर को कुछ नहीं दिखा जब तक स्क्रॉल करता रहा, उसको दिखा गया चलो ऐसे से ऑर्डर कर देता है, उसने ऑर्डर कर दिया, पहुंच दिया। एड्स का बेनिफिट केवल इतना है। रेस्टोरेंट ओनर हैं, क्या उन्हें जोमेटो पे ऐड चलाने के साथ साथ अलग प्लेटफॉर्म पर भी अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अरे आप जोमेटो से अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप काम ही नहीं कर पाएंगे आगे। कब तक आप एड्स चलाएंगे? मैं भी पहले एड्स पे डिपेंडेंट था, मेरे को ये चीज़ समझने में 1 साल लग गए, ठीक है, कि वाकई में हमारा फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या हुआ, हम लोग पहले ऐड चलाते थे, काफ़ी सारे हम भी ऐड चलाते थे। तो हमने एनालाइज़ किया अभी लास्ट मंथ में, नवंबर में, तो मैंने अपने आउटलेट पे देखा, हमने देखा कि हम लोगों ने टोटल जो सेल की वो 82,000 की मंथ में एक आउटलेट पे 82,000 रुपये की हमने सेल दी। और हमने ऑर्डर डिलीवर्ड किए उसमें 280। ओके। 280 हमने ऑर्डर डिलीवर्ड किए और सेल अमाउंट हमारा आया 82,000। ठीक है, तो अब उसमें 82,000 में हमारे को जो पे आउट मिलता है वो मिलता है 29,900 ओनली। मतलब आप 82,000 रुपये की सेल कर रहे हैं, 82,000 रुपये में आपको 30,000 रुपये ओनली पे आउट आ रहा है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है? ओनली 30,000 आपको पे आउट आ रहा है। अब आप ये समझिए 30,000 मतलब आपका जो ये पे आउट हो गया ओनली 25 to 26% मात्र। ठीक है, अब ये लोग डिडक्शन किस तरीके से करते हैं, देखिए मैं आपको बता, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, 82,000 में से एडिशनल डिडक्शन किया जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके। 460 रुपये का, इसका कोई नहीं, ये मिसलेंसियस में हो गया कि आपका ऑर्डर गलत पहुंचा या कुछ भी पहुंचा, इस तरीके से उन्होंने लोगों ने डिडक्ट कर दिया। लेकिन इतना कोई देखता भी नहीं है कि 82,000 की सेल पे 400 रुपये कट गए, तो कोई रेस्टोरेंट पार्टनर नहीं देख पाता है, क्योंकि उसके बाद खुद ही इतना प्रेशर होता है रेस्टोरेंट चलाने का, तो इतना डीपली कोई जाता नहीं है। फिर ये लोग करते हैं ऑर्डर लेवल डिडक्शन। अच्छा। हाँ, ये आता है ऑर्डर लेवल डिडक्शन सीरियल नंबर C के हिसाब से। इसमें ये लोग, इन लोगों ने काटा है 24,000 रुपये, ये होता है इनका कमीशन। तो 80 से 82,000 रुपये की सेल पे 24,000 रुपये जोमेटो ने अपना कमीशन ले लिया। ठीक है, फिर आता है टैक्स डिडक्शन। ये तो गवर्नमेंट का टैक्स है, कोई बात नहीं है, 5% ये लोग कस्टमर से लेते हैं और 5% हम गवर्नमेंट को देते हैं। ये कोई डिडक्शन नहीं है, पर्टिकुलर जोमेटो की तरफ से नहीं होता है ये। फिर आता है एक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एड्स में इन लोगों ने खर्च किया है 20,621 रुपये। 20,000? हाँ, 20,621 रुपये इन्होंने एड्स में खर्च किए हुए हैं। ओके। मतलब 82,000 की सेल पे 24,000 रुपये इन्होंने कमीशन ले लिया, 20,000 कुछ रुपए इन लोगों ने आपका एड्स का ले लिया कि हमने आपके रेस्टोरेंट में एड्स चलाए। आपके पास पे आउट आया ओनली 30,000 और आपने 280 ऑर्डर्स डिलीवर्ड किए। 280 कस्टमर्स के पास आपने ऑर्डर पहुंचाए। तो सर इसमें तो आपकी कॉस्टिंग भी नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ, 280 अगर आप मान लो, अगर हम 280 कस्टमर के पास मिलते हैं हमको, तो इवन एक कस्टमर 200 रुपये का तो ऑर्डर लेगा, इससे कम तो नहीं लेगा। अगर 150 का भी लेता है, 100 का भी लेता है, तब भी 280 का 28,000 रुपये पेमेंट आपके पास आना चाहिए। ठीक है, जबकि हम 100 रुपये से ले रहे हैं। अगर हम 200 रुपये से ले लें तो 56,000 आना चाहिए। आप समझो 280 लोगों से आप मिले और आपके पास पेमेंट आया ओनली 30,000 रुपये, मतलब ऑर्डर वैल्यू आई केवल 100 से 120 रुपये मात्र। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 280 लोगों से मिले और हर कस्टमर 100 रुपये का या 150 या 200, 250, 300 का ही ऑर्डर देगा? हर तरीके का कस्टमर होगा ना। एक तो ये हमने एनालाइज किया। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट मंथ में हमने एड्स बंद करवाए। एड्स बंद करवाने में भी कितने पापड़ बेले वो मैं आपको भी बताऊंगा, पहले ये वाला टॉपिक हम ख़त्म कर लें जी। नेक्स्ट मंथ में हमने क्या किया, दिसंबर में हमने एड्स इनसे बंद करवाए। फिर हमने एनालाइज किया हम क्या करते हैं। हमारी सेल हुई, नॉर्मल सी बात है, सेल ड्रॉप हो गई, तो हमारी जो सेल हुई वहाँ पे वो 82,000 से हो गई 36,000 पे, मतलब 80,000 की सेल हमारी कितनी रह गई,
36,000 रुपये मात्र। तो अब हमने ऑर्डर डिलीवर्ड किए 113 ऑर्डर। अच्छा 36,000 की सेल की, 113 ऑर्डर डिलीवर्ड किए। उस टाइम पे हमने 280 ऑर्डर डिलीवर्ड किए थे, तब हमने 82,000 रुपये की सेल की थी। ठीक है, अब समझिए जब हमने 113 ऑर्डर ओनली डिलीवर्ड किए तब हमारा पे आउट आ रहा है 22,000 रुपये। 113 ऑर्डर फिर से 22,000 रुपये आ रहा है बिना ऐड के। बिना ऐड के। ठीक है, जब हम 82,000 रुपये की सेल कर रहे थे उस टाइम हम ऐड चला रहे थे, तब भी हमारे पास पेमेंट कितना आ रहा था? 30,000 रुपये। तो आप ये देखिए कि 82,000 का आपका माल लग गया, आपको तब भी पेमेंट 30,000 रुपये आ रहा है। यहाँ आपका 36,000 रुपये का माल लगा, तब आपका पेमेंट 22,000 रुपये आ रहा है। तो आपको कहाँ बेनिफिट है? बिना ऐड के ही बेनिफिट है। बिना ऐड के बेनिफिट है, प्लस आपकी लागत कम आई। आप जहाँ पे 82,000 का माल लगा रहे थे वहाँ आपका 36,000 का ही माल लगा। आपकी पैकिंग कॉस्ट बची, आपकी मैन पावर बची, आपका हेडेक बचा। ठीक है, ये लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं अभी। उन्हें ये लगता है यार सेल 2 लाख की हो गई तो पैसा तो आ गया होगा अच्छा खासा, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है लोगों को। ये चीज़ ये लोग बात समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी। जोमेटो से जो चीज़ें ये समझ चुका है वो सीधा जोमेटो में या तो एड्स बंद कर रहा है अभी, या जोमेटो बंद कर रहा है। वो कहता है कि इतना डिस्काउंट तो मैं अपने कस्टमर को डायरेक्ट दे दूंगा यार, 50% अगर मुझे देना ही है तो मैं डायरेक्ट दे दूंगा कस्टमर को, हमें क्या प्रॉब्लम है? कस्टमर रिपीट किया 6 बार रिपीट होगा। मैं तो सबसे यही बोलूँगा कि अगर आपकी सेल डाउन हो रही है एड्स के बाद तो आप घबराइए मत। आप 1 महीने चला के देखिए, आपका पे आउट उतना ही आएगा और आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। क्योंकि जो रश टाइम होता है वो रश टाइम सबके लिए होता है। वो डाइन इन कस्टमर के लिए भी होता है, डिलीवरी कस्टमर के लिए भी होता है। क्योंकि डिलीवरी 1 घंटे के लिए वही पीक पे होती है, 9 से 10 के बीच में या 8 से 10 के बीच में, और उस टाइम सबके पास कस्टमर भी पीक पे होता है। तो हम लोग डिलीवरी ऑर्डर की वजह से हम लोग कभी कभी डाइन इन के ऑर्डर नहीं देख पाते हैं अच्छे से। तो मेरा मानना यही है भाई, डिलीवरी को अलग रखो। सबसे पहले जो आपके प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, आपके रेस्टोरेंट पे आ रहा है, आप सबसे पहले उनका आदर सत्कार करो, मान सम्मान करो। जितना अच्छा खाना खिला सकते हो उनको वहाँ पे खिलाओ। तो सर बेटर क्या है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन? ऑफलाइन, नो डाउट। ऑफलाइन जितना फोकस जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जोमेटो को 25-30 हज़ार रुपये आप मार्केटिंग के लिए दे रहे हो, एड्स के लिए दे रहे हो, उतना आप जो अपना आपका रेगुलर कस्टमर है उस पर फोकस करो। फोकस इन द सेंस कि जैसे कि आप कोई एक टीम बैठा लो जो कि सोशल मीडिया वर्क भी करे, है ना, आपका एवरीडे कोई रील डाले, एवरीडे पोस्ट करे, ठीक है, या जितने भी आपके कस्टमर टेक अवे ऑर्डर्स ले गए हैं या डिलीवरी के ऑर्डर्स ले गए, या आपने पर्टिकुलर डिलीवरी कस्टमर के लिए कराई है घर पे, ठीक है, या डाइनिंग पे जो कस्टमर आया आप उसका डेटा बनाइए। आपके पास अगर 50 कस्टमर आया है, आप एवरी 50 कस्टमर्स को नेक्स्ट डे कॉल करिए, उनसे पूछिए सर आप हमारे यहाँ आए थे, आपको फूड कैसा लगा, या कोई कंप्लेन है मुझे बताइए। उनको रिपीट करने के लिए आप जितने एफर्ट लगा सकते हो उतने लगाइए, आपके लिए वो बेनिफिशियल है। 15 से 20 हज़ार रुपये वीकली जोमेटो पे खर्च कर रहे हैं और वो आप अपनी टीम पे लगाइए, यहाँ पे सोशल मीडिया पे लगाइए। वो काम आपको दिख तो रहा है, आप हैप्पी तो हैं उससे कि हाँ यार 50 कस्टमर को कॉल किया, उसमें से 5 कस्टमर ने हमारे निगेटिव रिव्यू दिए, जिन चीज़ों को हमें सुधारना है आगे कि हमारे ये 5 कस्टमर भी निगेटिव ना हो, और 45 कस्टमर ने हमें पॉजिटिव रिव्यू दिया, तो आपको अंदर से खुशी होगी ना यार हमारा कस्टमर बंधा हुआ है। जोमेटो में आपको पता ही नहीं लग पा रहा है कि कौन सा कस्टमर सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है, या किस कैटेगरी का कस्टमर है, हम उसको कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक रेशियो ही नहीं डिफाइन हो पा रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपको बस ये है, आपने 200 रुपये की चीज़ बेची मार्केट में, आपको उसको 20 रुपये मिल गए, आप उसमें सेटिस्फाइड होना चाह रहे हैं। आप जितना रेस्टोरेंट से कमा रहे हैं उतना आप जोमेटो वालों को दे रहे हैं। जो प्रॉफिट आप, मतलब तो हम बिजनेस जोमेटो वाला का ही बढ़ा रहे हैं, हमारा क्या बिजनेस बढ़ रहा है? देखिए ये तो टैगलाइन है एक तरीके से, मैं आपको बोलूं तो काफ़ी लोगों ने बोला भी है ऐसा, मैं भी रिपीट करना चाहूँगा। जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर्स के लिए वर्क नहीं कर रहा है, वो उसने केवल एक ऐप दे दिया है, प्लेटफॉर्म दे दिया है, आप उस पर नाच रहे हैं बुरी तरीके से। आप जोमेटो के लिए वर्क कर रहे हैं, आप उसको बिजनेस दे रहे हैं। बिल्कुल। आप 100 रुपए की चीज खुद बेच रहे हैं और 40 रुपए उसको दे रहे हैं चुपचाप से, और वो ले रहा है, मजे ले रहा है। और इवन 40 नहीं, ऐड जब चलाओगे तो 60 रुपए दे दोगे। बिल्कुल सर। और कुछ अगर मतलब ऑर्डर्स अगर कैंसिल हो जाते हैं या कुछ मतलब कंप्लेंट्स आती हैं, वो भी आप खुद ही कर रहे हो, और जोमेटो वाले अपने कस्टमर बना रहे हैं। रेस्टोरेंट ओनर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओनर्स तो बिल्कुल परेशान है,
लेकिन ये चीज़ ये लोग अभी उठा नहीं पा रहे हैं। तो फिर इस चीज़ के लिए क्यों नहीं बोलना चाह रहे लोग? अब इस चीज़ का तो आंसर वही दे सकते हैं, जैसे कि आप हमसे पूछ रहे हैं, तो हमें कितने टाइम बाद समझ में आई ये चीज़। आज अगर हम आपके सामने बैठे हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमने सारा एनालाइज किया होगा, तभी आपके साथ बैठे हैं, तभी आपको बता पा रहे हैं। तो यही बात मैं अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को बताना चाह रहा हूँ कि ब्रदर, जोमेटो बंद करो। जोमेटो से अच्छा है अपने कस्टमर्स पे और ध्यान दो। जो कस्टमर आपके पास वॉक इन आ रहा है, आप उनको ध्यान दो, उनसे अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से बात करो, उनको बेटर डिस्काउंट दो, जिससे कि वो रिपीट हो जाए। कोई भी बिजनेस करें, रिलेशन तो एक बार बनते हैं ना, वो तो कंटिन्यू बन जाते हैं। ये इंडस्ट्री ऐसी है, होटल लाइन और रेस्टोरेंट लाइन ऐसी है कि कस्टमर एक जगह अगर कंफर्ट हो गया, उसको अगर आपसे बात करके अच्छा लगा, तो वो दूसरे होटल रेस्टोरेंट में कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। वो जिस टाइम पे चेक इन कर रहा होगा या जिस टाइम पे आपके रेस्टोरेंट में आने वाला होगा, तो वो आपको कॉल करेगा बिल्कुल कि सर प्लीज़ हम 20 मेंबर्स आ रहे हैं, आप मेरा अरेंज बढ़िया तरीके से करा दीजिए, आज हमारी फैमिली आ रही है, मज़ा आ जाए मुझे। क्योंकि वो फील वो ले चुका है, किस वजह से? उसके PR जो बने हैं उस वजह से। यही होटल में होता है। सर मैं आज चेक इन करने वाला हूँ, कृपया करके आप मेरा रूम रेडी करवा दीजिए बढ़िया तरीके से, और उसमें गीजर चालू करवा दीजिए, केटल रखवा दीजिए, पानी की बोतल्स रखवा दीजिए, 2 गिलास रखवा दीजिए। तो वो टेलीफोन से ही बता देगा। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट जो उसका एक्सपीरियंस रहा है कस्टमर का, वो उसके साथ बहुत अच्छा रहा। जब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो PR बन जाते हैं। लेकिन जोमेटो में ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ नहीं होता, कॉन्टैक्ट हम बना आप कुछ कर ही नहीं सकते। कस्टमर से कॉन्टैक्ट बना तो रहे हैं जोमेटो वाले। हाँ, डायरेक्टली कस्टमर से बना रहे हैं, ना कि कस्टमर रेस्टोरेंट ओनर से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप समझो, जो कंटेनर्स आते हैं कोई प्रिंटेड नहीं है, किसी रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग नहीं है। कुछ रेस्टोरेंट ब्रांडिंग कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग तो नहीं कर रहे ना। तो क्या कस्टमर को ये पता है कि ये रेस्टोरेंट का खाना इसी रेस्टोरेंट से आया है? कौन बता पाएगा? आजकल लोगों को ये तक नहीं पता। काफ़ी कस्टमर से कॉल हमारे पास भी आते हैं कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जब कैरी बैग प्रिंटेड वाले फिनिश हो जाते हैं या फिर कंटेनर फिनिश हो जाते हैं प्रिंटेड वाले, तो जो रेगुलर कस्टमर होते हैं तो हम प्लेन में भेज देते हैं कभी कभी, तो वो हमें कॉल करते हैं। क्योंकि रेगुलर वाले हैं तो उन्हें नंबर पता है, वो नंबर निकाल के पूछ लेंगे कि सर ये खाना आपके यहाँ से ही आया, क्योंकि आपकी वो वाली पैकिंग मुझे लग नहीं रही जो हमारी रेगुलर आती है। तो लोगों को ये भी बहुत कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं कहाँ से खाना आ रहा होगा, किस जगह से आ रहा होगा। तो लोग, क्योंकि अब बात समझिए, उनको पैसा नहीं बच रहा है रेस्टोरेंट पार्टनर को, तो वो कहते हैं मैं प्रिंटिंग क्यों यूज करूं। सर आपके हिसाब से बिजनेस को चलाने के लिए एज मैटर करती है या फिर एक्सपीरियंस? देखिए, नॉर्मल सी बात है, उसमें तो एक्सपीरियंस ही मायने रखता है। अब अगर कोई 50 साल का है तो ऐसा तो है नहीं कि उसने बिजनेस में एक्सपीरियंस लेके ही बैठा हुआ है। तो 50 साल के आदमी के पैर छू और सम्मान दो उसको, बस वही उसके लिए बढ़िया है, बहुत अच्छा है उनके लिए, है ना। क्योंकि जो आपने 10-20 साल में किया हुआ है वो उस 50 साल के आदमी ने नहीं किया हुआ है। बिल्कुल। तो उनको केवल आप मान सम्मान दो, पैर छुओ, उनके साथ बैठो, बातें करो, लेकिन एडवाइस मत लो। उस बिजनेसमैन से लो जो फेलियर होने के बाद सक्सेस हुआ है। अच्छा। जो बिजनेस में 2-3 बार फेल हो चुका है, ठीक है, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, उसके बाद फिर सक्सेस होता चला गया, आप उससे एडवाइस लो। सर 38% कमीशन होने के बाद भी किन लोगों के लिए जोमेटो प्लेटफॉर्म अच्छा है? देखिए, ये 2 तरीके के अपने पास जो रेस्टोरेंट होते हैं, 2-3 तरीके के होते हैं। अच्छा। जैसे आप देखो, एक तो स्टॉल्स हो गई, है ना, एक अपने कैफ़े हो गया, है ना, एक अपने जो फूड कोर्ट टाइप के जो होते हैं मॉल्स वगैरह में खुले होते हैं, जो जिनको हम लोग बोलते हैं QSR रेस्टोरेंट, है ना। तो एक वो हो गया, एक फाइन डाइन हो गया। ये तो हो गया अपने लोकल्स वाले, जो लोकल में अपना खुद का नाम दे के रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं, अपने ब्रांड की बात करते हैं। हाँ। ब्रांड्स में मैकडोनल्ड्स हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने रेट कम ज़्यादा नहीं करते हैं जोमेटो के प्लेटफॉर्म पे। अगर इनके मेनू में 200 रुपये की चीज़ है तो वहाँ भी 200 रुपये की ही चीज़ मिलेगी। अच्छा। हाँ, और इनका क्या होता है, इनका जो कमीशन सेट होता है वो सेंट्रलाइज होता है। अच्छा। ना कि पर्टिकुलर आउटलेट के हिसाब से होता है कि डोमिनोज का आउटलेट यहाँ पे है तो उनका कमीशन मार्केट के हिसाब से होगा, उस लोकल मार्केट के हिसाब से। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि ब्रांड्स का तो एक
पर्टिकुलर प्राइस फिक्स हाँ, होता है। इन लोगों का जो टाई अप होता है वो टाई अप सेंट्रलाइज होता है। अब जैसे डोमिनोज है, मैं डोमिनोज की बात करूं तो डोमिनोज का केवल इतना होता है कि जोमेटो के थ्रू उनके सिस्टम में ऑर्डर आना, लेकिन वो जो डिलीवरी करते हैं वो खुद के राइडर से करवाते हैं। हाँ। आपने अक्सर देखा होगा ये। तो उनका केवल क्या होता है, उनका कमीशन मुझे नहीं लगता, मुश्किल से 4 या 5% होगा मैक्सिमम। उनका काम केवल इतना है कि जोमेटो प्लेटफॉर्म से डोमिनोज के डैशबोर्ड तक ऑर्डर को लाना, क्योंकि ब्रांड्स जो टाई अप करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं। इतनी कैपेबिलिटी लोकल स्मार्ट सिटी में जो रेस्टोरेंट ओपन होते हैं उनके अंदर नहीं होती है, क्योंकि वो मार्केट में नए होते हैं। अगर फ्रेंचाइजी लेके वो अगर काम करेंगे तो उन्हें इतनी हेडिंग नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। लोकल अगर ओपन करते हैं तो उनके लिए ये एक तरीके से टास्क हो गया कि उन्हें समय लगेगा इन चीज़ों को समझने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रांड्स को कोई प्रॉब्लम होती होगी, ब्रांड्स को प्रॉब्लम नहीं होती है बिल्कुल भी। इनके टाई अप्स बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं, और जो लोकल मार्केट्स में होते हैं उनके टाई अप नॉर्मल्स होते हैं, जैसे हम लोग हर रेस्टोरेंट वाले के लिए वो लोग करते हैं 38% वाला, 20% एड्स वाला, 5% के डिस्काउंट और ऊपर से चले गए, 100 रुपये में 20 रुपये मिलना, ये उनके लिए होता है। तो मुझे नहीं लगता कि लोकल वालों को इतनी जल्दी जोमेटो या स्विगी से टाई अप करना चाहिए। हाँ। पहले आप बेस बनाइए, पहले समझिए किसी अच्छे इंसान से कि वाकई में जोमेटो से प्रॉफिट है या नहीं है, उसके बाद आप उसमें घुसिए। तो सर आप इन ओनर्स से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर आप इस फील्ड में नए हैं तो पर्टिकुलर किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट से आप स्पेशली उस कैंडिडेट से आप क्वेश्चन पूछिए जिसका रेस्टोरेंट बंद हो चुका हो। आप जरूर उस आदमी, उस फेलियर के साथ बैठिए जिसने रेस्टोरेंट बंद किया है। वो अच्छे से आपको बताएगा कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की हैं, वो एक्चुअलिटी बताएगा। पोस्ट कैंडिडेट जो सफल है वो तो आपसे बात ही नहीं करेगा ना, वो आपको क्यों एडवाइस करेगा? बिल्कुल। आप बात समझो, हम आपसे पूछेंगे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैम क्या मुझे भी एडवाइस करेंगी आप? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे ना। तो आप एक फेलियर से बात करिए जो उस इंडस्ट्री का है। आप उससे पूछिए कि यार जोमेटो में तुम्हारे यहाँ तो बहुत भीड़ लगी रहती थी, स्विगी से भी आपके बहुत ऑर्डर जाते थे, तो आप क्यों फेल हुए? अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स जो भी अपने कैंडिडेट हैं, आप पहले सबसे पहले एक्सपीरियंस लीजिए इसका, उसके बाद इन चीज़ों को चालू करिए। उससे अच्छा है कि आपके पास जो वॉक-इन कस्टमर आ रहा है उनको अटेंड करिए। बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर स्विगी और जोमेटो के ओनर के साथ बैठे हैं तो आप क्या पूछना चाहेंगे उनसे? उनसे तो हम केवल यही बात करना चाहेंगे कि सर आप ये बताइए मेरे को, आपने जोमेटो रेस्टोरेंट पार्टनर्स को बढ़ाने के लिए किया हुआ है या अपनी जेब भरने के लिए? सर तो यहाँ पर उनका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? अब हो सकता है वो इनका शब्द ये भी हों कि हाँ बिल्कुल हमने अपनी पॉकेट को और भारी करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। हाँ। देखिए, एक वाकई में एक ऐसी बात है ये कि 100 रुपये में कोई आपके 70 रुपये ले जाए तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सर। एक जेन्युइन सी बात, एक आप पूछिए ना जो स्टॉल लगाते हैं, 40 रुपये का भल्ला बेच रहे हैं, वो 50 रुपये का भल्ला बेच रहे हैं, ठीक है। 50 रुपये उन्होंने जोमेटो पर रजिस्टर्ड कर रखा है, आपने 50 रुपये का ऑर्डर किया, 10 रुपये का डिस्काउंट तो आपने पहले ही दे दिया, क्योंकि जोमेटो वाले कर देते हैं सर डिस्काउंट लगा दो। बेचारे ने 10 रुपये का डिस्काउंट लगा दिया, 40 रुपये बचे। 40 रुपये में 30-35% 40% वो ले गए जोमेटो वाले, 16 रुपये वो ले गए, 40 में 16 चले गए, 24 रुपये बचे। 24 रुपये में उसने कहा कि भाई साहब 15% का ऐड भी चल रहा था आपका, ठीक है। अब उस 24 रुपये में 15% का ऐड चला गया, ठीक है, तो उसके 5-6 रुपये और कम हो गए, 17-18 रुपये बचे। उसके बाद उसने 2 रुपये का कंटेनर भी लगाया है उस भल्ले को रखने के लिए, उसमें एक वुडन की चम्मच भी डाली हुई है, एक टिश्यू पेपर भी डाला हुआ है, एक उसने टैग भी लगा रखा है स्माइली का कि अगर आपको खाना अच्छा लगे तो आप हमारी रेटिंग अच्छी करिए। लेकिन वो रेटिंग भी जब ख़राब हो जाती है, जब राइडर्स उस खाने को गलत तरीके से ले जाते हैं, तो बेचारा वो भल्ला वाला तो चला गया ना। उसको मिले 12-13 रुपये, जिसमें कॉस्टिंग आ रही है उसकी 20 रुपये की, लेकिन फिर भी वो वर्क करता है। क्यों? अपने नाम के लिए, क्या काश मेरा नाम चल जाए। हम अच्छी क्वालिटी देते हैं कि हमारा नाम चल जाए, सिर्फ इसीलिए तो करते हैं। तो उसमें भी वो डिलीवरी वाले जो बॉयज़ होते हैं या वो अपनी गलती छुपाने के लिए रेस्टोरेंट वालों को गलत ठहरा देते हैं कि सर उन्होंने ही ऐसा दिया फूड।
उन्होंने ही पैकिंग ख़राब दी, हम क्या करें, आप लीजिए, हमें जाने दीजिए। तो सर हमने पूरे ओवरऑल पॉडकास्ट में देखा कि कॉस्टिंग के ऊपर कितना कुछ हमें देखना पड़ता है, तो क्या हमें नेक्स्ट पॉडकास्ट इस पर रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। आप फूड कॉस्ट का कॉस्टिंग कैसे निकालें? बिल्कुल बिल्कुल विदाउट कॉस्टिंग तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये आपकी देखिए, हर चीज़ का एक परसेंटेज होता है कि अगर हम कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो हमें इतने % हमारी ये फूड कॉस्ट आनी चाहिए, इतने % हमारी स्टाफ कॉस्ट आनी चाहिए, इतने % हमारी गैस की कॉस्ट आनी चाहिए। इस पे हम नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर बात करेंगे इस चीज़ को लेके। जी सर, तो इसी के साथ आज का हम पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई सजेशन या फिर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।